जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये बातें स्वामी विवेकानंद के जीवन पे अक्षरशः सत्य होती हैं, जो भारत देश के लिए एक पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को साबित कर गए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील थे और उनकी माता बहुत ही पूजा पाठ करने वाली एक विदुषी महिला थी। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। और इन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। विश्व धार्मिक महासभा में इन्होंने अपने आप को इतने अच्छे से पेश किया, इतना अच्छा भाषण दिया कि लोगों को खड़े होकर ताली बजाने पे मजबूर कर दिया। इनके प्रथम शब्द थे कि हमारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, इस सभा में मैं आप सबको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इस सनातन धर्म की ओर से इस सभा में बोलने का मौका दिया। और मैं अपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम उन लोगों का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस सभा में बोलने का मौका दिया। और इनका यही कथन था कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और इन्होंने इनके बारे में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद जी को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। और इनका 4 जुलाई 1902 को 39 साल की उम्र में इनकी हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। और इनका गंगा बेल्लूर मठ के गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। अब यहीं पे 16 साल पहले इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का भी दूसरे तट पे अंत्येष्टि हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद जी का प्रसिद्ध कथन था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इनका धर्म सनातन धर्म हिंदू था। दर्शन, आधुनिक वेदांत व राजयोग इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और इनका जो कथन था वो इंग्लिश में अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। और यही बातें इनकी लोगों के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। और आज भी इनको इन्हीं सब बातों के लिए लोग याद